नमस्कार। जय हिंद। तो फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार और अपने चैनल कैप्टन K2 एकेडमी। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो गणित था उसका पहला लेक्चर जो था पिछली कक्षा में हम लोग देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं उसका सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग ये जो क्लास होगा ये क्लास हम लोग का सेकेंड है गणित का। क्या है? लेक्चर नंबर 2 है ये। पहला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या कि संख्याएं क्या होती है, गणित का सिलेबस समझा था, संख्याएं क्या होती है, संख्याओं को कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करते हैं जो आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है, जो आपका बेस मजबूत करेगा। अगर आप इस चीज के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर आगे आपको चैप्टर में पढ़ने में परेशानियां होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो बेसिक बातें हैं संख्या के बारे में और उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या जानने के क्रम में आपको बताए हुए थे कि वास्तविक संख्या, समित संख्या और काल्पनिक संख्या, ये संख्याएं की मतलब भेद है, प्रकार है। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले एक और बात हम लोग लिखते हैं दशमलव संख्या। कौन सा? दशमलव संख्या। ये दशमलव संख्या क्या होता है, जिसको हम डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल। डेसिमल तो दशमलव यानी किसी भी संख्या का 10वां भाग, 10 जोड़ मलव से मिलकर के बना हुआ किसी का 10वां भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। यानी 10 के खंडित रूप में 10 के 10 नीचे में बेस में रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दशमलव कहेंगे। ये परिभाषा नहीं पूछता। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या सर? तो दशमलव संख्या जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आपके किताब के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप छठा सातवां में पढ़ेंगे वहां दशमलव का दूसरा अर्थ। यहाँ जो है दशमलव संख्या में पहला जो क्रम है यह है शांत दशमलव। कौन सा? शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या पढ़ेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव या इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति दशमलव। पुनरावृत्ति या अशांत दशमलव। ठीक, इसी का एक और भाग है जिसको कहते हैं अशांत अनावृत्ति। क्या बोलते हैं? अशांत और अनावृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। यानी ये क्या होगा, तीनों का पहले अर्थ समझिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो शांत दशमलव की अगर हम परिभाषा देखें, टर्मिनेटिंग दशमलव किसको कहते हैं, इसकी बात हम लोग करें, इसकी चर्चा करें तो ये क्या है, ये कुछ अंकों के बाद क्या होगा, कट जाएगा। जैसे कि हम 1/2, ठीक है, अब 2 से आप इसमें भाग दीजिए। तो जब 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ दशमलव, उसके बाद दशमलव देकर 0, 2 5 10, ये हो गया, यहाँ तक कट गया। अर्थात कहने का अर्थ है शांत दशमलव में कि वैसा दशमलव प्रसार जिसमें भाग देने पर, या वैसी मतलब 2 संख्या जिसमें भाग देने पर दोनों कुछ अंकों के बाद ही क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, यानी वैसा दशमलव प्रसार जिसका दशमलव निश्चित अंक तक ही हो। तो यहाँ जब आप देखेंगे कि 1/2 जो था ये कुछ अंकों के बाद ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग शांत बोलते हैं। यानी इतना आम भाषा में इतना समझेंगे कि वैसा दशमलव प्रसार या वैसी संख्या जिसे हम भाग देने पर पूरा भाग लग जाए। ठीक है, यहाँ कुछ ही अंकों के, दशमलव के कुछ अंकों का जब पूरा भाग लग जाता है उसको शांत दशमलव कहते हैं। फिर से सुनेंगे, दशमलव के कुछ अंकों के बाद जब पूरा भाग लग जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, ये उदाहरण से आप लोग समझेंगे। फिर अशांत दशमलव या पुनरावृत्ति दशमलव किसको कहते हैं? तो अशांत दशमलव या पुनरावृत्ति दशमलव किसको कहते हैं? जैसे आप देखेंगे 0.3333333 अनंत तक जाएगा। इसी में देखेंगे 0.42424242 इसी टाइप से आपका
ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी अशांत या पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब होता है कि वो रिपीट, पुनः मतलब वो रिपीट करता रहेगा, लेगा अशांत रहेगा, रुकेगा नहीं, अजोर शांत यानी रुकेगा नहीं, चलते रहेगा, ठीक है। और या उसी को हम लोग पुनरावृत्ति कहते हैं, जैसे वही रिपीट आएगा, जैसे यहाँ देखिए 3 के बाद 3, 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 इसी टाइप से बढ़ता चला जाएगा। फिर इसी में देखिए 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2, इसी टाइप से बढ़ता चला जाएगा। इसी में रहेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3, 0 के बाद वो बढ़ता चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। अब यहां से प्रश्न क्या फंसता है कि 0 ये जो पूरा अनंत तक बढ़ता चल गया, क्या ये परिमेय संख्या है? एकदम है। इसको एकदम नोट करके बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों का दोनों परिमेय संख्या है। क्या है ये? आगे इसमें हम विभाजित करेंगे, परिमेय संख्या है ये दोनों, ठीक है। क्यों परिमेय है? चूंकि आप लोग जानते हैं कि 0.33 को हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। जब आप 9th में पढ़े होंगे, जब ऐसा रहता है तो हम इधर इसको x के बराबर मानते हैं। जब 1 पे रहता है तो दोनों तरफ हम कितना से गुना करते हैं? 10 से गुना करते हैं। तो 0.3 को इधर भी 10 से गुना करेंगे और इधर भी 10 से गुना करेंगे, 10x दोनों तरफ, ठीक है। इसको x के बराबर माने, फिर दोनों तरफ एगो पर है तो दोनों तरफ 10 से गुना किए, कर लिए। अब देखिए ये 10 से जब गुना किए, इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, गुना 10, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सर। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इसको जो है जब एक, यहाँ देखिए यहाँ 0 0 कितना आएगा? एगो 0 है, एगो 0 कमेगा इधर। जब यहाँ नीचे में बढ़ाएंगे तो एगो तो बहुत सारा 0 आएगा और एगो 0 ऊपर में, तो एगो 0 से एगो 0 करेगा, यानी जब भी भाग देंगे तो अब 0 तो हट जाएगा, ठीक है। जब 0 हटेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3.33333 आओ, इसको हम लिख सकते हैं, इधर 10x है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को जब हम माइनस करेंगे तो सेकेंड पहले लिख लीजिए आप, 3.33 है, बराबर 10x है। उसके बाद क्या है? 0 इसको हम 3 लिख सकते हैं, इधर x है। जब घटाएंगे तो ये 9x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका? ये तो सब खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, हो गया। अब देखिए यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि 9x जो है वो 3 के बराबर है, तो x बराबर 1/3/9, तो 1/3, x बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। यानी इसका जो मान है, इसको हम देखिए p/q के रूप में लिखे कि नहीं लिखे, क्योंकि अभी आगे आते हैं हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा पर, वहां तो जिसको p/q के रूप में लिख देंगे और q डजंट इक्वल टू 0 होगा, वो कौन सी संख्या होगा? वो परिमेय होगा। तो अशांत दशमलव या पुनरावृत्ति दशमलव परिमेय होता है और शांत दशमलव भी परिमेय होता है, ठीक है। और इसका ये जो परिभाषा है सब हैंड रिटेन नोट्स में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ बस समझेंगे, ठीक है। लिखने का काम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। जो लगे बस ये सवाल जैसे समझ के लिख सकते हैं, वैसे हम अभी सिर्फ समझाने का काम कर रहे हैं। लिखा हुआ एकदम सुंदर से हैंड रिटेन नोट आपके चैनल पे उपलब्ध कर दिया गया, आप सर को मैसेज कर देंगे, एकदम सुंदर स्वच्छ लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, सेम टू सेम जो यहाँ पर आ रहा है वही है वहाँ, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे। तो अशांत दशमलव मतलब दशमलव होगा लेकिन रुकेगा नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। शांत मतलब शांत हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। दशमलव कुछ ही अंकों के बाद वो रुक जाएगा। लेकिन अशांत दशमलव या पुनरावृत्ति दशमलव या दशमलव के बाद वही रिपीट होता जाएगा, यानी वो बढ़ते चला जाएगा। अब आता है, ना तो अशांत होगा और ना ही रुकेगा। देखिए ना तो अशांत होगा और ना ही रिपीट होगा। यहाँ था कि अशांत था और रिपीट भी हो रहा था वही अंक, लेकिन यहाँ जो होगा ये दोनों कंडीशन, ना तो वो रुकेगा और ना ही वो रिपीट होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे 0.432, फिर 2 7 9 8 1 6 5, इस टाइप से मतलब अलग अलग अंक आते रहेगा, यानी अनावृत्ति। यानी अनावृत्ति मतलब कि वही रिपीट नहीं होगा, अलग अलग चीज आते रहेगा। जैसे 0 के बाद ये अलग अलग अनंत तक ये आते रह जाएगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। फिर से समझेंगे, अशांत मतलब पहला नंबर तो शांत नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरा नंबर होगा कि एक के बाद दूसरा अंक का जल्दी रिपीटेशन नहीं होगा, अलग अलग अंक बदल बदल करके उसमें आता रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। और नोट में याद रखेंगे, जो अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार होता है वो कैसी संख्या होती है? तो वो होती है अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होती है?
और परमेय संख्या होती है, ये बात याद रखेंगे। नोट्स में उसे लिखा हुआ है, आप बस यहाँ समझेंगे, हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, तो इतना हम लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि शांत मतलब दशमलव के कुछ ही अंकों के बाद रुक जाएगा, ठीक है, उसको शांत दशमलव। और शांत दशमलव दशमलव के कुछ अंक के बाद चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है, पुनरावृत्ति होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, ठीक है, रिपीट होते रहेगा। लेकिन उसको हम पी बाई क्यू के, जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसको पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, तो ये परमेय होगा और ये भी परमेय होगा। अशांत मतलब रुकेगा भी नहीं और वो रिपीट भी नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। और अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिसीविंग जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे की ओर हम लोग बढ़े, तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं, वहां तक समझ गए थे। अब आते हैं वास्तविक संख्या। कल वास्तविक संख्या के बारे में हमने चर्चा कर दिया था, समझा भी दिया था कि वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो जो वास्तविक संख्या होता है, कल ही बोले थे कि जिसको हम लोग संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। नंबर जो लाइन है, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे क्या होते हैं, अनंत संख्याएं होती है। नंबर लाइन पे अनंत संख्याएं, एकदम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट नंबर होता है नंबर लाइन पे। इसके 1 और 2 के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं और परिमेय संख्या निकाल, मतलब अनंत रूप से कितना जितना भी आपका मन हो, इस दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं या संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा दे उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या के नाम से हम लोग जानते हैं। इतना बात वास्तविक संख्या का याद रखिएगा। और वास्तविक संख्या पर अनंत रूप से क्या होते हैं, अनंत संख्याएं होती है और परिमित रूप से अनंत संख्याएं होती है। जितना मन तितना इस दोनों के बीच में संख्याएं या और भी आप निकालते निकालते थक जाएंगे, लेकिन ये संख्याएं समाप्त नहीं होगी। तो वास्तविक संख्या जो होता है ये 2 भाग में बंटता है। कितने भाग में, 2 भाग में। एक का नाम है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इसको Q से परिमेय संख्या को डिनोट किया जाता है और वास्तविक संख्या को R से डिनोट किया जाता है, रियल नंबर, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसको, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, IRRATIONA, इरेशनल नंबर। आप देखिए, तो वास्तविक संख्या में हम ये भी बात बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। चूंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। दोनों को संख्या रेखा पर हम लोग डिनोट कर, जैसे अपरिमेय है √2, तो √2 भी संख्या पर कहीं ना कहीं इसका जो √2 का मान होगा वो कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप। तो अब परिमेय संख्या की बात आ गई कि सर ये परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो आपको सबको अच्छी तरीके से 8वां में ही पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी पता होगा कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। जहां वाला बात याद रखिएगा, जहां ये जो नीचा है अंश बट्टा हर, यानी सीधा समझ जिसको अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, तो अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया, क्या, कि Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, और P और Q जो है आपका, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में कौन कौन है, तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ये हो सकता है, लेकिन P और Q पूर्णांक है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। Q अगर 0 हो गया तो फिर ये अनंत है, क्योंकि 0 से किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित, ये बात याद रखेंगे। 0 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित। लेकिन अगर 1 में अगर या किसी संख्या से अगर हम 0 में भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। किसी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे। तो जिसे P/Q यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां निचलका वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला का मान 0 हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो याद रखेंगे परिमेय संख्या में कौन कौन आ जाएगा, तो शांत दशमलव प्रसार,
जो है वो क्या है, परमेय संख्या। शांत दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा आपका परिमेय, ये बात याद रखेंगे। और अशांत दशमलव प्रसार भी क्या हो जाएगा, अशांत या पूर्णावृत्ति, अशांत या पूर्णावृत्ति जो दशमलव है वो भी क्या हो जाएगा आपका, परिमेय हो जाएगा। अशांत पूर्णावृत्ति भी क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर अपरिमेय की परिभाषा आता है, तो जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, तो जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ भी है कि Q डजंट इक्वल टू 0। चूंकि 0 अगर हो जाएगा तो वो अपरिभाषित रूप ग्रहण कर लेगा, तो फिर परमेय और परमेय का मायने नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी Q डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय। तो याद रखेंगे अपरिमेय का जो है, अपरिमेय में कौन सा आ जाएगा, तो अपरिमेय में जो हम उदाहरण लिखे थे, अपरिमेय में अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति संख्या जो है, अशांत अनावृत्ति यानी जिसको भाग देंगे और भाग देने के बाद बदल बदल करके दशमलव अनंत तक आते रहेगा, उसको अशांत कहेंगे। जैसे 0.1 2 3 5 6 8 9 7 8 कुछ से कुछ आते चल जाएगा अनंत तक, इसको क्या बोलेंगे, अशांत। और ये कैसा होता है अशांत अनावृत्ति, तो अपरिमेय होता है। इसी में अगर आप उदाहरण करते हैं, क्या कहते हैं, लॉग को हम ई से दर्शाते हैं। ठीक है, लॉग को क्या दर्शाते हैं, लॉग को हम दर्शाते हैं ई से। उसके बाद पाई, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों अपरिमेय है, इसको क्या बोलते हैं, हम लॉग बोलते हैं, यानी लघु गणक। ठीक है, 11th में पढ़ेंगे, ई से लघु गणक को सूचित करते हैं। और पाई, ये दोनों कैसी संख्या है, अपरिमेय, खूब इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे √2 √3, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय है। लेकिन इसी में अगर आ जाएगा √4, तो आप जानते हैं 4 का वर्गमूल होता है 2 बाहर निकल जाएगा, नीचे में एक लगा देंगे, P बाय Q के रूप में लिखा गया, परिमेय हो गया। ठीक है, लेकिन √2 √3 √7 यानी जो अधिकतर में समझिए कि जो रूट से बाहर नहीं निकले वो सब का सब अपरिमेय हो जाएगा। इसी में फिर आ जाएगा √4, इसी में √9 रहेगा तो वो परिमेय होगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और इसी में पाई का जो मान होता है 22/7, ये क्या होता है, ये लगभग परिमेय के बराबर होता है। तो दोनों याद रखेंगे, अगर सीधा पाई आ गया अपरिमेय, पाई का मान 22/7 होता है, वो क्या हो जाएगा, परिमेय। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को सारी बातें। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको, ये सारा का सारा बात यहाँ सिर्फ समझना है आपको, नोट्स एकदम हैंड रिटन आपको मिल जाएगा, यहाँ सिर्फ आपको समझना है, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर हम लोग देखते हैं। ठीक।